नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। एक बहुत अच्छा लगा मुझे लास्ट एपिसोड में बात करके आपसे ये कि हम सबकी एक ड्यूटी है थॉट्स की, और अवेयरनेस ही नहीं थी। इट स्टार्टेड विद कि मैं आज दल क्यों हूँ, yes. तो उससे ये कितना कनेक्शन निकला कि पूरी वर्ल्ड में मेरी एक थॉट अगर सारी दुनिया को भी असर कर सकती है, एक और आदमी को, फिर उससे फर्दर किसी और को, वो जो रिपल इफेक्ट है। Yes, we've heard of the 100 monkey syndrome, no? 100 monkey syndrome क्या है? जो वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि अलग अलग जगह पे मंकीज थे, हाँ, ठीक है, और उनको एक पोटैटो दिया गया जो पूरा मिट्टी से कवर्ड था, but they wanted to eat it, लेकिन उस पे मिट्टी लगी हुई थी and they could not remove it. करते करते एक जगह पर किसी मंकी ने उसको पानी से धोना शुरू किया। थोड़ी देर में ही दूसरी जगह पर, नजदीक नहीं, वो देख नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह पर वो मंकीज ने भी क्या करना शुरू किया, पानी से धोना शुरू किया। 100 मंकी सिंड्रोम मतलब एक जगह कोई कुछ सोच रहा होगा, अगर उसका वाइब्रेशन दूसरी जगह पहुंचेगा, दूसरे लोग शुरू करेंगे। इन्वेंशंस एक जगह नहीं होती, दूसरी जगह कोई और भी सेम चीज कर रहा होता है। ज्ञान आप देखो एक जगह नहीं है। कई बार लगता है कि भाई मैंने ये लिखा, वहां से वो लोग बोलेंगे उसने उससे कॉपी किया, या मेरी उसने किया कॉपी की, मैंने उसकी किया। कई बार ऐसा मेरे साथ होता है। yes. और मैं देखता हूँ कि कई बार लिख दिया कुछ, हाँ. लिखने के बाद 6-7 साल बाद कोई बुक मिली, पढ़ी, तो मतलब यार ये कैसे आ गया सेम। yes. ये तो मैंने कभी किताब पढ़ी नहीं थी, right. ना उसने मेरी कोई डायरी पढ़ी। तो कैसे हुआ? थॉट, नॉलेज। हाँ, तो नॉलेज आपको कैसे मिली वो? लेकिन प्रकृति में है ना, वो उस यूनिवर्सल माइंड में है। दैट इज वाई दैट यूनिवर्सल माइंड इज सो इम्पोर्टेंट। एक पिक्चर लाएं अपने सामने, 700 करोड़ मन को जोड़ दो, तो इस सृष्टि की जो पिक्चर है उसका मैं आत्मा एक टुकड़ा हूँ। वो सारे पीसेस जब ऐसे जुड़ते हैं तो एक यूनिवर्सल माइंड क्रिएट होता है, ठीक है। अब सपोज ये एक सर्कल है, ये 700 करोड़ माइंड्स का एक कलेक्टिव पिक्चर है। आप एक माइंड है यहाँ पर, ठीक है, एक माइंड यहाँ पर है। इस माइंड ने एक कुछ थॉट क्रिएट की या कुछ लिखी, कुछ बोला, आपने सुना नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो किया वो वाइब्रेशन तो है ना। तो यहाँ आपने वो वाइब्रेशन कैच कर लिया और आपको वो ही थॉट आई है, और फिर आपने वो ही बोल दिया। किसी ने कहा आपने मेरा कॉपी किया, नहीं आपने मेरा कॉपी किया, किसी ने कॉपी नहीं किया। और इन्होंने भी जो लिखा वो पता नहीं इन्होंने क्रिएट किया था या किसी और ने कहीं बैठकर सोचा था। हो सकता है किसी और ने किया हो, थर्ड पार्टी ने। इट्स देयर, दैट्स व्हाई वी से फॉर सम थिंग्स वी से इट्स इन द एयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट्स इन द एयर? हवा में है वो। मैं सिस्टर एक आदमी पे हंस दिया था, छोटा था। उसने बोला कि जो महात्मा लोग पहाड़ियों में और जंगलों में जाके मेडिटेट करके वाइब्रेशन अच्छे भेजते हैं, वो दुनिया चलाते हैं, दुनिया में शायद। मेरे को इतनी हंसी है, मैंने बोला ये तो काम वाम छोड़ के भाग जाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। आज ये बात कितनी क्लियर हुई है। परमात्मा हमेशा कहते हैं कि वो संत आत्माएं, वो ऋषि तपस्वी जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, जंगलों में गए, तपस्या की, उनकी पवित्रता ने इस सृष्टि को थमाया है। परमात्मा कहते अगर उन आत्माओं ने वो न किया होता तो आपकी सृष्टि तो बहुत पहले ही कलयुग बन जाती। वो आत्माएं, मतलब कुछ आत्माएं भी सृष्टि को थमा सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ आत्माएं, कितनी आत्माओं ने किया होगा तपस्या? कुछ आत्माएं, कुछ हजार आत्माएं किया होगा, 1 लाख आत्माओं ने किया होगा, 10 लाख, इतनी बड़ी सृष्टि है। कुछ आत्माएं, उनकी पवित्रता सृष्टि को थमाती है। तो मतलब कॉन्शियसनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, समटाइम्स दे आर ऑल्सो बिकॉज वी आर कैचिंग द वाइब्रेशंस दैट आर देयर। इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मेरे अंदर कोई इम्प्योर थॉट चल रही है,
मैंने इसको कहाँ से कैच कर लिया है? मैंने कहीं पढ़ा है, कभी एक्सेप्ट नहीं करना, मेरी नहीं है ये, डोंट टेक इट दैट एज योर्स। जहां से आई है उसके साथ कॉन्शियसनेस अटैच करके उसको भेजो। नो, इट्स नॉट माइन, आई सेंड इट बैक टू द ओरिजिनल प्लेस विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड, विद प्योरिटी। तो वी कैन नॉट जस्ट से दिस लाइन, लाइन बोलने से नहीं होगा, भेजना पड़ेगा। हाँ, सपोज आपने कहा कि आपने उस बुक में पढ़ा कि अगर आपके अंदर कोई इम्प्योर थॉट आई तो वो कहीं से आ रही है, तो यू से आई सेंड इट बैक विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड। अब ये विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड बोल के नहीं होएगा, वो करना पड़ेगा। कैसे? अगर हमने सिर्फ कहा मेरे अंदर इम्प्योर थॉट आई, सपोज आपने भेजी थी, आपने मेरे लिए कुछ सोचा, मैंने वो कैच किया, या वातावरण में किसी ने कुछ रेडिएट किया, मैंने कैच किया, तो मेरे अंदर वो थॉट आई, तो ऐसे आई सेंड इट बैक विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड। क्या मीनिंग हुआ इसका? मुख से बोला है, मुख से नहीं, मन से भी बोला, आई सेंड इट बैक विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब आपने इम्प्योर अगर दूध भेजा है, गंद वाला, तो साफ करके मैं आपको क्लीन करके तो पहले उसको थॉट को प्योरीफाई करना पड़ेगा। कैसे? कोई डिपेंड्स ना, हमें क्या थॉट, एनी थॉट दैट यू आर क्रिएटिंग व्हिच इज नॉट राइट, यू विल हैव टू चेंज इट। ओके, इफ आई ओनली क्रिएट अ थॉट कि ये जगह कितनी बेकार है, कितनी गंदी है, somebody else could be thinking it here. मैंने कैच कर ली, सपोज आई फील ये मेरी नहीं है थॉट, ये मैंने कैच कर ली, तो then I'll say no, it's so beautiful. Yes, unless you do that, you're not sending back purity. Okay, I'll convert it to purity and say no, it's such a beautiful place, and send it back to the sender. Yes. With the with purity. तो जिसने वो किताब में लिखा, वो लाइन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन करने वाले को उसको विधि से करना पड़ेगा ना। I know. हमने लाइन तो पढ़ ली कि दिस थॉट इज नॉट माइन, सेंड इट बैक विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड। तो अब क्या हम करते हैं, उस लाइन को लिटरली करना शुरू करते हैं। इन द सेंस, जब भी इम्प्योर थॉट आएगी, हम कहेंगे सेंड इट बैक विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड, सेंड इट बैक विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड। ऐसे नहीं, सेंड इट बैक विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड मीनिंग सेंड इट बैक विद अटैचिंग योर कॉन्शियसनेस and purifying the thought. तो योर कॉन्शियसनेस मीनिंग, अगर मैंने आपको कुछ गंदा भेज दिया, आप अपनी कॉन्शियसनेस अटैच करो, मतलब आप अपनी प्योरिटी से उसको साफ करो, फिर यू सेंड इट बैक टू मी। बट इफ यू ओनली से द लाइन इंटरनली ऑल्सो कि सेंड इट बैक विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड, उससे नहीं होगा वो। तो वो थॉट को चेंज करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, सेंड करना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप ही रेडिएट हो रहे हैं। जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो रेडिएट हो रहा है। यहाँ पर हम लोग कैन वी कॉल द शक्ति ऑफ परमात्मा ऑन द यहाँ पर, यस, एंड से कि उसको प्लीज प्योरीफाई करो, हेल्प मी, यस, एंड सेंड इट बैक। वी कैन टेक वहाँ पर। हाँ, इसीलिए हमने उस दिन किया ना कि हम परमात्मा की प्योरिटी की शक्ति लें और उस आत्मा को भी भेजें जिसके साथ हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया है। तो वो करते ही हमने उस आत्मा को क्या भेज दिया, परमात्मा की कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन भेज दी। अपनी कॉन्शियसनेस की भी क्यों भेजे, परमात्मा की कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन भेजी। अब अगर हम ये करना शुरू करें तो सृष्टि का कितना शुद्धिकरण हो जाएगा। कितना, मतलब एक एक इंसान, इस सृष्टि के शुद्धिकरण की जरूरत है अभी। आज हम कहते हैं ना घर का शुद्धिकरण करना है, सृष्टि के शुद्धिकरण की इस समय हमें जरूरत है। आज हम इस सृष्टि को कहते हैं कलयुग। अखबार सुबह उठाएंगे, लोग कहते हैं घोर कलयुग। घोर कलयुग मीन्स कलयुग भी अब कहाँ तक जाएगा ऐसे। तो ये कलयुग से घोर कलयुग भी कैसे बना, लास्ट 20 साल में इतना कुछ बदल गया है। टेक्नोलॉजी वाइज मिरेकल्स, लेकिन वैल्यू सिस्टम वाइज क्वेश्चन मार्क। 20 साल में सृष्टि की स्थिति बदल गई, क्योंकि 20 साल में आत्माओं की स्थिति कितनी बदल चुकी है। हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस पिछले 20 साल में कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अब हमारे लिए रिश्तों से ज्यादा पैसे जरूरी हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं ना मटीरियलिस्टिक, हम ज्यादा हो गए हैं। मटीरियलिस्टिक ज्यादा हो गए मतलब हम बॉडी कॉन्शियस ज्यादा हो गए। हमें हमारे लिए वैल्यू उतनी मैटर नहीं करती कि मेरी वैल्यूज क्या है। हमारे लिए मैटर करता है मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरी पोजीशन कितनी है, मेरा सक्सेस कितना है, समाज में मेरा नाम क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या हैं जीवन के, ये मैटर नहीं कर रहा। तो कलयुग भी
इस समय ये कलयुग का चिन्ह दिखाई देता है, जहां धन संपत्ति, दिस विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन मॉरल कैरेक्टर ऑफ पीपल, जहां उसको मान दिया जाएगा जिसने अचीव ज्यादा किया है, ना कि उसको दिया जाएगा जिसके अंदर पवित्रता ज्यादा है। तो फिर वो कलयुग नहीं, वो घोर कलयुग बन जाता है। कल कोई बोल रहा था मुझे, मैंने कहा भाई उनको दिखता नहीं है कि आदमी कितने साल जेल में था, तो बोलते वो कौन सोचता है 200-400 करोड़ बना लिया तो जेल में गया तो गया, आ गया ना वापस, सारी लाइफ तो एंजॉय कर रहा है ना। कुछ साल पहले अगर किसी के घर पुलिस भी आ जाती, कोर्ट नहीं जाते थे लोग, नहीं जाते थे लोग। 40-50 साल पहले तो बोले आप मुझे कोर्ट ले जाएंगे भाई, आप मुझे सिर्फ बोल देते, आप मांग लेते मुझसे ये चीज, राइट। कोर्ट का दरवाजा। वी आर नॉट टॉकिंग हिस्ट्री, वी आर नॉट टॉकिंग बातें जो हमने पढ़ी सुनी है, वी आर टॉकिंग बातें जो हमने जी हैं, वी हैव लिव्ड दैट लाइफ। हमारी अपनी जनरेशन के अंदर वी हैव सीन अ पैराडाइम शिफ्ट। आई हैव सीन फ्रॉम चाइल्डहुड कि हमारी आंटी को के बाजू वाला, हालांकि डिफरेंट रिलीजन, शी वेंट एंड सेड कि मुझे थोड़ा सा घर में शादी हुई एक्सटेंशन के लिए, थोड़ी सी इतनी सी आपकी जगह दे दीजिए आंगन में से, तो कितना चार्ज होगा, जो भी मार्केट प्राइस है मैं आपको दे देती हूँ, दीवार में इधर करके एक एक्स्ट्रा रूम बना लूंगी, नहीं मुझे तकलीफ है। फिर बहन जी आप जितना चाहिए लेके जाइए, आप पैसे की बात करते हैं, राइट। जमीन दे दी ना अपनी। वहां से आज मैंने देखा लास्ट ईयर कि सगे भाई को, रिश्तेदार को जेल में डाल दिया पैसे के बिजनेस में से। अपनी लाइफ टाइम में देख लिया, मैंने ये देखा। यस। और वहाँ अलग अलग कास्ट के लोग, हाँ। और यहाँ सगा बहन का जो है, राइट। तो वहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग, मतलब वहाँ बॉडी कॉन्शियस कम, कि मैं ये तुम वो, धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, जाति के नाम पे, रिश्तों के नाम पे हम अलग नहीं थे। हमारी यूनिटी थी, हमारी एक दूसरे के प्रति कंपैशन थी, लव था, रिस्पेक्ट थी, मतलब वैल्यू सिस्टम ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। वो वैल्यूज के सामने वो जमीन का टुकड़ा, जबकि आज वो जमीन का टुकड़ा कितने करोड़ों का होगा, लेकिन वैल्यूज जमीन के टुकड़े से, उस धन से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और आज 30-40 साल के अंदर इतनी सी चीज के लिए भी हम एक दूसरे से लड़के किसी को जेल में डालें, सगा भाई, तो मतलब धन वैल्यू सिस्टम से ऊपर हो गया। ये कलयुग है, लेकिन ये कलयुग किसने बनाया? थॉट्स हमारी, हमने बनाया। सो टुडे वी नीड टू पॉज एंड आस्क आवरसेल्फ कि अब इस कलयुग को और कितना आगे लेके जाना है। ऐसे हमारी वो जनरेशन है जिसने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है। बहुत, कई बार शिफ्ट ग्रेजुअल होता है, लेकिन कई बार शिफ्ट बहुत फास्ट होता है। फोन की बैटरी भी देख लो, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने शुरू होती है। शुरू में जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ग्रेजुअल होता है, आपके फोन पे अगर 4 लाइन आती है फुल्ली चार्ज की, आप काफी देर यूज करेंगे ना, उसके बाद धीरे से वो 3rd लाइन पे जाएगा, फिर 2nd लाइन पे जाएगा। लेकिन जो एंड का डिस्चार्ज होता है वो बहुत फास्ट होता है। कहते हैं अभी तो 2 लाइन थी, एक फोन कॉल किया 1 लाइन हो गई। ये एंड का डिस्चार्ज है। शुरू का शिफ्ट बहुत ग्रेजुअल होता है, एंड का परिवर्तन बहुत फास्ट होता है। तो हमारी वो जनरेशन है, ये वो समय चल रहा है जहां हम डिक्लाइन बहुत फास्ट देख रहे हैं, बहुत फास्ट, कि अभी ऐसा था अभी ऐसा हो गया, ये पहले हेल्थ ऐसी थी अब हेल्थ ऐसी हो गई। so many things we will see which is very fast, लेकिन stop and tell myself this is my responsibility. आज हार्ट अटैक से अपने बच्चों के कभी सुने थे? आपने 50 साल पहले डिवोर्स सुना था? नहीं। इट वॉज अ स्टिग्मा कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी अगर घर आ जाएगी तो मेरा पूरा समाज क्या कहेगा, घर में दूसरी शादी नहीं होंगी। तो बिलीफ सिस्टम बदले ना। अब ये बिलीफ सिस्टम कुछ ने बदले, कुछ का वाइब्रेशन औरों ने कैच किया, एंड फिर कुछ समय में वो बिलीफ सिस्टम सृष्टि का बना। शुरू तो किसी एक से होता है, एक का दूसरा कैच करता है, दूसरे से 10 कैच करते हैं। इसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट। कुछ फिगर ऑफ पीपल इज नीडेड
to change the consciousness of the world, which is called the tipping point. इसको एक घर में देख लें. अगर 5 लोगों का घर है तो 5 लोगों में से एक आत्मा चाहिए टिपिंग पॉइंट टू चेंज द वे द हाउस इज. अगर एक 500 लोगों का ऑफिस है तो 50 लोग चाहिए जो अपनी सोच बदलने ऑफिस का वातावरण बदल जाएगा. दैट 50 विल बी द टिपिंग पॉइंट इन दैट ऑफिस. क्योंकि 500 में एक के करने से नहीं होगा, 5 में एक के करने से हो जाएगा, 500 में 50 के करने से हो जाएगा. इसी तरह इस सृष्टि पर भी कुछ लोगों को अब परिवर्तन करने की जरूरत है. एंड वो कुछ लोग जब परिवर्तन करेंगे वो टिपिंग पॉइंट हो जाएगा जिससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड विल चेंज. एंड सत्युग आ जाएगा. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आज द वर्ल्ड इज टॉकिंग कि द न्यू एज, द न्यू वर्ल्ड. वी टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक हेल्थ, we're talking about wellness, we're talking about well-being, we're talking about going back to the natural way of living. तो ये सब जो बात हो रही है क्योंकि ऐसा समय अब फिर से आना है. It has to come. क्योंकि कलयुग, कब तक ऐसा कलयुग रहेगा? कई लोग अभी देखिए ना, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, वेजिटेरियनिज्म चाहिए. अभी नॉनवेज हजारों लाखों लोग छोड़ रहे हैं. राइट. we're going back to purity. बट दोनों एट ए टाइम चल रहा है ना. एक तरफ नेगेटिव भी बढ़ रहा है और एक तरफ पॉजिटिव बढ़. ये प्रॉब्लम है. आपका मकान आपने बनाया, नया मकान बनाएंगे जब बनाएंगे, पुराना मकान तो आप बना ही नहीं सकते. नोबडी कैन मेक एनीथिंग ओल्ड. आप पुराना मकान नहीं बना सकते, पुरानी गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप पुराना कपड़ा नहीं कर सकते. हर चीज जो बनेगी पहली बार वो नई बनेगी. तो आपने मकान बनाया, आपने नया मकान बनाया, बहुत बहुत साल उसको यूज किया, उस मकान ने बहुत सुख दिया, लेकिन अब वो मकान धीरे धीरे पुराना हो रहा है. तो अब जब शुरू शुरू में थोड़ा सा होने लगता है डैमेज, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा वो रिपेयर कर लेते हैं. हम रिपेयर करते हैं. ये लगा दो, ये कर दो, पेंटिंग फिर से कर दो, फर्शी बदल दो, इधर लीकेज ठीक कर दो. ये छोटा छोटा क्या है, उस घर को थमाने के तरीके हैं. फिर वो घर में बहुत कुछ ऐसा था, हम कहते हैं रेनोवेट कर दो, लेट इट लुक न्यू. लेकिन एक समय अब ऐसा आ रहा है कि घर पूरा तोड़ के नहीं, फाउंडेशन से शुरू करते हैं. फाउंडेशन जिस पे घर खड़ा है, हाँ, उसको भी निकाल देते हैं. नया फाउंडेशन, नया घर, जमीन वही. दिस इज इम्पोर्टेंट. जमीन वही, लेकिन अब अगर नया बनाना है तो जड़ से बनाना पड़ेगा, फाउंडेशन से बनाना पड़ेगा. क्यों? ऊपर से थमा कर वो कब तक चलेगा? वो क्या हो रहा है? नहीं तो इट्स रिस्की. वो एक दिन क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. टुडे दुनिया में बहुत बातें हुई है पिछले कुछ सालों में कि प्रलय आ जाएगी. द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, द डूम्सडे. Mayan calendar said 2012. Everybody was waiting in 2012 कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये सारी बातें लिखी गई है, बताई गई है, लेकिन उसकी क्लैरिटी चाहिए. हमने सोचा तो वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी. प्रलय मतलब सब कुछ फिनिश हो जाएगा. तो परमात्मा ने आकर बताया द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड. इस लाइन का मीनिंग क्या है? प्रलय हो जाएगी, इसका मीनिंग क्या है? प्रलय हो जाएगी, इसका मीनिंग ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी. प्रलय हो जाएगी इसका मतलब है कलयुगी दुनिया खत्म हो जाएगी. दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, कलयुगी समाज जो क्रिएट हुआ है ये खत्म हो जाएगा. मतलब आपका मकान खत्म नहीं हो जाएगा, आपका पुराना घर टूट जाएगा, लेकिन उससे पहले एक नया घर बन जाएगा. आप पुराने घर में रहते हुए ही नया घर बनाएंगे. राइट? आप मकान तोड़ के थोड़ी बैठ जाएंगे, पर आप कहाँ रहेंगे? फिर ये सृष्टि वापस कैसे शुरू होगी? तो परमात्मा ने कहा द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड. इसका मीनिंग है द कलयुगी वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, नॉट द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड. एक शिफ्ट, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आना है. तो कलयुगी सृष्टि परिवर्तन होगी, और कलयुगी सृष्टि परिवर्तन होगी तो एक सुंदर सृष्टि बन जाएगी. आज हम सुबह यहाँ बैठे हैं, सुबह सुबह का समय है, वातावरण में कितनी सात्विकता होती है.
Everything is so fresh, so charged, so beautiful, so clean. कितनी प्योरिटी, इसको प्योरिटी कहेंगे। एक दिन में भी हम इसको देखते हैं। एक साल में क्या, हम एक दिन में 24 घंटे में इस साइकिल को देखते हैं। सुबह 4 बजे से लेके वाइब्रेशंस और फीलिंग्स और हमारी थॉट्स में आप देख लो। हाँ। आप अगर कितनी कनेक्टेड है टू द टाइमिंग, राइट। 4 बजे की थॉट्स कितनी प्योर आती हैं 5-6 बजे तक, उसके बाद वो टीवी न्यूज वगैरह टाइप। तो मतलब सुबह जब वातावरण सात्विक है, मेजोरिटी मन उस टाइम क्या है, सोए हुए हैं, तो कलयुगी सोच उस टाइम सोई हुई होती है, डॉर्मेंट है वो थॉट्स। तो वातावरण में क्या होता है, सात्विकता होती है। दुनिया में बहुत जगह लोग सुबह उठकर उस टाइम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। सुबह का समय वो होता है, तो उस समय पूरी सृष्टि पे वाइब्रेशन कैसी फील होगी? यू फील नाइस ऑटोमेटिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और बैठकर पूजा कर रहा है। और हम सोचते हैं कि 4-5 बजे वॉक करके कितना मजा आया, कितना अच्छा वातावरण था। उस मतलब समझ में नहीं आता था, अवेयर नहीं रहते थे। हाँ। पर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा? हम भी फ्रेश उठे हैं, हम अभी फ्रेश उठे हैं, तो हम फ्रेश हैं, चार्ज्ड हैं, क्लीन है, नहा धो के साफ है, वातावरण में शुद्धता है, चारों तरफ आत्माएं प्योर थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं जो उठ चुकी हैं। देखो 5 बजे उठ के कोई क्या करेगा? भगवान को ही याद करेगा, पूजा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, पाठ करेगा, गुरुद्वारे जाएगा, मंदिर जाएगा, यही तो करेंगे सुबह उठ के। मंदिर धुलते हैं, सफाई होती है रात, तो फिर वो टाइम तो वो सब इज इन द एयर, तो हमें भी अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। फिर 7-8 बजे तक लोग उठने शुरू हो जाते हैं ना, फिर हसल बसल शुरू हो जाती है घरों के अंदर कि बच्चों को उठाओ, डांटो उनको, उठ नहीं रहे, डब्बा पैक करो, बैग पैक करो, ये करो, वो करो, ऑफिस के लिए तैयार हो, बस के लिए भागो। वातावरण बदलना शुरू हो जाता है जब सोच बदलनी शुरू हो जाती है सबकी। तो सुबह सात्विकता थी, फिर लेट मॉर्निंग अर्ली आफ्टरनून तक वो सात्विकता थोड़ी सी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। फिर शाम में हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से थक जाते हैं, मैले भी हो जाते हैं। वी आर नॉट एज क्लीन एज वी वर इन द मॉर्निंग, फिजिकली ऑल्सो वी आर नॉट क्लीन। बैटरी भी क्या होती है, थोड़ी सी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर रात होती है, फिर घोर रात्रि। अगर घोर रात्रि में हम देखें तो हमारे आसपास काफी सारे गलत काम उस समय घोर रात्रि में हो रहे हैं। चोरी भी होती है वो टाइम पे, बहुत कुछ है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द नाइट टाइम। तो वो नाइट टाइम का वाइब्रेशन कैसा? यस, दैट इज घोर कलयुग। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात के बाद घोर रात्रि के बाद अमृत वेला, सूर्योदय भी होता है। अमृत वेला का जो समय है, जो भोर का समय हम कहते हैं, उस समय अंधेरा भी है, लेकिन उस समय सुबह भी शुरू होने लगे है। सी दैट टाइम, अभी अंधेरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जो आप अभी कह रहे हैं ना, नेगेटिव भी है और प्योरिटी भी स्टार्ट हो रही है। ओके। दोनों कैसे हो रहे हैं साथ? क्योंकि ये वो वाला समय है जैसे संध्या होती है। हाँ, धूप, सूरज भी है, चांद भी है, फिर अंधेरा भी होने लगा है, होने वाला है। अभी रोशनी है, लेकिन अंधेरा होने हाउ वी शिफ्ट, नो, दैट इज हाउ वी शिफ्ट। मॉर्निंग से आफ्टरनून का शिफ्ट, कि धूप थोड़ी सी क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। मॉर्निंग की शुद्धता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दैट इज द शिफ्ट। हर फेज में शिफ्ट आएगा। अब जो शिफ्ट है वो है वो रात से, घोर रात्रि से भी सुबह का समय, जहां अभी सुबह हुई नहीं है, सुबह नहीं हुई है, लेकिन डॉन जिसको हम कहते हैं, हाँ। डॉन के सनराइज भी पूरा नहीं हुआ है, अंधेरा भी है, लेकिन सात्विकता भी शुरू हो गई है, जिसको हम वो सुबह का 4 बजे का समय कहते हैं। ये टाइम पे सिस्टर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बुरे काम करने वाले अपना काम खत्म करके अपने घर जाते रहते हैं, और अच्छे काम करने वाले अपना सब नहा धो के अपने अच्छे पे निकलते हैं पूजा पे। और वो जब नहा धो के अच्छे पे निकलते हैं तो उसका असर पूरी सृष्टि पे पड़ता है, वातावरण में पड़ता है।
तो जैसे वो सुबह का 4 बजे का समय है ना, जिसको हम 24 घंटे के अंदर देखते हैं, वैसे सृष्टि पर इस समय वो सुबह का 4 बजे का समय चल रहा है। एक है ना सुबह का 4 ऑफ द 24 आवर्स, लेकिन एक है इस वर्ल्ड का जो साइकिल है उसका ये इस टाइम का सुबह 4 बजे का समय चल रहा है। अभी अंधेरा भी है और सूरज निकला अंधेरा भी भी है, अभी बहुत अंधेरा है, अंधेरा भी है, लेकिन सुबह की तैयारी भी हो रही है, डिविनिटी भी इमर्ज हो रही है, लेकिन साथ साथ अंधकार भी बहुत होने वाली पता चलता है ना? सुबह होने वाली, इसीलिए तो एवरीबडी सेइंग द न्यू एज इज गोइंग टू कम, द न्यू वर्ल्ड इज गोइंग टू कम। सुबह के 4 बजे जो तो सोए हुए हैं उनके लिए तो वो रात है, दे आर इन डीप स्लीप, लेकिन कुछ लोग जागना शुरू कर रहे हैं। जो जागना शुरू कर रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है कि सुबह आने वाली है। जो सो रहे हैं उनको नहीं दिखाई देगा कि सुबह आने वाली है। See, this is very important. Some people hardly ever see the sunrise. उन्होंने कभी सनराइज देखा ही नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं, सोते रहते हैं, सोए हुए 11-12 बजे उठते हैं। कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठकर देखते भी हैं कि वातावरण कैसा है। They haven't seen what it feels like at that time. मतलब सृष्टि के इस घोर कलयुग के समय भी जो आत्माएं अवेकनिंग कर रही हैं अपनी, मतलब जाग रही हैं अंदर, अपनी प्योरिटी को इमर्ज कर रही हैं, उन आत्माओं को फील हो जाएगा सुबह आने वाली है, और वो उस सुबह की तैयारी में लग चुके हैं। तो हम सबको भी मिलकर अब जागना है। हमारे जागने से और लोग भी जागेंगे, और हम सबको जाग कर उस आने वाली सुबह को लेकर आना है, उस सुबह की तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे जागने से इस सृष्टि पर सुबह होगी। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Scientific discoveries, medical research, philosophy, and other thought processes created by one soul radiate to the universal mind and are caught by other souls. Soon we see similar things being created in different parts of the world by people who do not know each other but are connected by the global consciousness. Sometimes we might feel that we are creating thoughts and behaviors which do not seem to be a part of our personality. We may have caught it from the vibrations around us, but our responsibility is to be aware of our thoughts and then change them immediately. Souls who meditate and pray daily, who live a life of purity, radiate purity to the world consciousness. Not only do they benefit from their own purity, they contribute to world purification. Other souls absorb purity from the vibrations and start living the same way. When few people change their belief systems, soon it becomes the acceptable belief system of society. The number of people needed to create a change is called the tipping point. It can be the tipping point of a family, workplace, country, or the world. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 555.